इस वीडियो में आपको कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा के अभ्यास प्रश्नों का हल मिलेगा। प्रश्न 1, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। सबसे पहले हम इनके बीच की समानताओं को लिख लेते हैं। दोनों थर्मामीटर तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे, दोनों में पारे का उपयोग होता है। तो दो समानताएं हमने लिख ली हैं। अब हम इनके बीच दो अंतर भी लिख लेते हैं। तो पहला अंतर है, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10°C से 110°C तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35°C से 42°C तक होता है। दूसरा अंतर है, डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग शरीर का तापमान मापने में किया जाता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग प्रयोगशालाओं, कारखानों आदि स्थानों में होता है। दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक यानी जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचार आसानी से हो जाता है ऊष्मा चालक कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण हैं लोहा, तांबा और अन्य धातुएं। इसी प्रकार ऊष्मारोधी पदार्थों के दो उदाहरण हम लिख सकते हैं, लकड़ी और प्लास्टिक। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी ... द्वारा प्राप्त होती है। तो वस्तु कितनी गर्म है इसका पता हम उसके तापमान को मापकर कर सकते हैं। तापमान को जो है तापमापी से नापा जाता है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे तापमापी। ख, उबलते हुए पानी का ताप ... थर्मामापी में नहीं मापा जा सकता है। तो उबलते हुए पानी का ताप हम प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा मापेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किस तापमापी के द्वारा नहीं मापा जा सकता है। तो रिक्त स्थान में हम डॉक्टरी लिखेंगे, क्योंकि डॉक्टरी तापमापी के द्वारा केवल शरीर का ताप मापा जाता है। ग, ताप को डिग्री ... में मापते हैं। तो ताप को हम °C में मापते हैं। घ, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को ... कहते हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण के 3 प्रक्रम होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। और विकिरण में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो रिक्त स्थान में हम विकिरण लिखेंगे। च, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण ... प्रक्रम द्वारा करेगी। तो बच्चों, जो ठोस धातुएं होती है उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। तो रिक्त स्थान में हम चालन लिखेंगे। छ, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा ... रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं वे ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे गहरे। प्रश्न 5, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। व्याख्या कीजिए। तो सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता यानी गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि मोटाई की कई परतों के बने वस्त्रों के परतों के बीच वायु यानी हवा होती है। यानी जो कपड़े के अलग अलग परतें होंगी उन परतों के बीच क्या होगी? हवा होगी। अब हम जानते हैं कि जो वायु है वह ऊष्मारोधी होती है, यानी ऊष्मा का कुचालक होती है। ऊष्मा का कुचालक होने के कारण यानी ऊष्मारोधी होने के कारण यह हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है, जिसके कारण हमें उष्णता यानी गर्मी लगती है। तो प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि मोटाई की कई परतों के बने वस्त्र के परतों के बीच वायु होती है और वायु ऊष्मारोधी होती है। ऊष्मारोधी होने के कारण यह शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है, जिसके कारण उष्णता बनी रहती है। छठा प्रश्न है, चित्र 4.13 को देखिए।
अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो यदि हम चित्र को देखें तो यहाँ पर एक गैस बर्नर जला हुआ है, उसके ऊपर एक जाली है, जाली के ऊपर एक बर्तन रखा गया है और इस बर्तन में एक द्रव गर्म हो रहा है। तो इस सिस्टम को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होगा कि जो जाली और बर्तन यानी जो पतीली रखी गई है उनके बीच जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वह चालन के द्वारा हो रहा है और पतीली के अंदर जो द्रव गर्म हो रहा है उसमें ऊष्मा जो है संवहन विधि से संचरित हो रही है। तो पतीले से ऊपर जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वह विकिरण विधि से हो रहा है। 7वां प्रश्न है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफेद पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे सफेद हल्का रंग होने के कारण ऊष्मा यानी गर्मी का अवशोषण कम करता है। घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफेद पेंट करने से दीवारें गर्मी का कम अवशोषण करेंगी जिससे घर गर्म नहीं होंगे। इसीलिए गर्म जलवायु के स्थान पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। 8वां प्रश्न है, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो आपको उत्तर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, और तीसरा है 20 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो जो 2 प्रकार के जल हैं, एक का टेम्परेचर है 30 और दूसरे का है 50, तो इनको मिलाने पर जो टेम्परेचर बनेगा वह इनके बीच का ही होगा। अर्थात इसका उत्तर ऑप्शन डी यानी घ 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच सही होगा। प्रश्न 9, 40 अंश सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरे में भरे 40 अंश सेल्सियस ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, अब आपको 4 विकल्प यहाँ पर भी दिए गए हैं। क, लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। ख, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ग, जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। घ, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो हम जानते हैं कि जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है उसके लिए वस्तुओं के बीच ताप का अंतर होना आवश्यक है, यानी एक वस्तु ज्यादा गर्म होनी चाहिए और दूसरी वस्तु कम गर्म होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में लोहे की गोली और जो कटोरी के अंदर पानी है उन दोनों का ताप 40 डिग्री सेल्सियस यानी समान है। तो ऐसी स्थिति में न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर ऊष्मा स्थानांतरित होगी, यानी दिए गए ऑप्शंस में से जो दूसरा ऑप्शन है ख यह सही होगा। प्रश्न 10, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा, अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, दूसरा है संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, तीसरा है विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, चौथा है ठंडा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आइसक्रीम के प्याले में चम्मच डुबोई गई है वह लकड़ी की है। हम जानते हैं कि लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होता है यानी ऊष्मा रोधी होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ठंडा नहीं होगा। प्रश्न 11, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर यानी तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क, तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ख, ऐसे कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। ग, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। घ, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है।
तो हम जानते हैं कि जो तांबा है वह स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प घ, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है।